तो भाई कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मज़ेदार। तो हम शुरुआत करेंगे आज आपका एसएससी सीजीएल मैथ मॉक 11 की, राइट। आपने अगर पिछले मॉक्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, राइट। और एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपका सीजीएल का पेपर है 2024 का, टीओ 1 का। और ये आपका 23/9/2024 को हुआ था। 12:30 से 1:30 की शिफ्ट थी, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करेंगे इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस की। पिछले मॉक्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं, 10 मॉक्स, उनको भी अच्छे से आप देख सकते हैं, जिससे कि आप ये प्रिपरेशन को पता भी लग सके और आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से डन कर सके, ठीक है ना। तो अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और बात कि अगर आप मेरठ से हैं या फिर आसपास के इलाके से हैं तो डेफिनेटली आप कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑफलाइन जो बैचेस हैं या फिर क्लासेस हैं उनको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर लाइब्रेरी भी है, गंगानगर में भी और आपके पीएचएम रोड पर भी, राइट। तो वहाँ भी आप आके विजिट कर सकते हैं और अच्छे से मिल सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत है तो वो भी आप समझ सकते हैं, और अगर आपका कुछ कंसर्न है तो वो भी आप बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, राइट। तो डीआई मैंने आपको बताया ही था, अलग से कराऊंगा मैं। और ये आपका क्वेश्चन है आज का, पहले दिन का। इसको पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, पढ़ते हैं। तो इसने बोला एक्स ए बी और एक्स ए डी आर टू सीकेंट्स, है ना। और इसकी बात करते हैं। चलिए, तो सीकेंट होती क्या है पहले ये समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई पॉइंट एक्स है। तो सीकेंट होती है जो इस तरीके से निकले, छेदक रेखा को सीकेंट बोलते हैं, इस तरीके से चीरती हुई निकल जाए, है ना। और एक्स सी डी यहाँ बना लेते हैं, ये सीकेंट हो गई। अब आपको एक्स से 18 दे रखा है, ये आपको 18 गिवन है। ए बी 22 है, ए बी आपको 22 दे रखा है, ठीक है। एक्स सी आपको 24 दे रखा है, और आपसे एक्स डी पूछा है पूरा, ठीक है ना। तो इसको एक्स मान लेता हूँ, या मानो मत मानो, ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जो यहाँ पे शुरुआत होती है, जो चलेगी यहाँ से एक्स से, ठीक है ना। तो एक्स से ही आपको जाना है ए तक, एक्स से ही आपको जाना है ए तक, और एक्स से ही आपको जाना है बी तक। एक्स से इंटू एक्स बी इज इक्वल टू, ऐसे ही एक्स सी इंटू एक्स डी। ये प्रॉपर्टी चलती है। तो ये 18 हो गया, ये हो गया 18 + 22, 18 + 22 हो गया आपका 40। एक्स सी आपको 24 दे रखा है, और एक्स डी आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन बनाना है बस। 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, और 4 से 10 बार। तो आपका 30 आ गया क्या, एक्स डी। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर। कभी कभी ये सी डी भी पूछ लेता है। तो अगर ये पूरा 30 है तो ये सी डी 6 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये पूछ सकता है। आसान सवाल है, एकदम इजी वे है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलें आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो और समझो, ठीक है। ये समझने आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको जानने हैं। एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी तो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, अच्छे से आप करते रहोगे। कोई दिक्कत का विषय किसी तरीके का है ही नहीं। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको 4 9 16 का, राइट। तो फोर्थ प्रोपोर्शन बताने के लिए आपको सिंपली इस 4 9 16 और फिर एक्स को आप फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेंगे। देखो, जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है तो इसकी सिस्टम मत तोड़िएगा, मतलब 4 9 16 ही रहेगा, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दें तो आउटर आउटर की मल्टीप्लाई इनर नर के बराबर होगी। तो आउटर आउटर कौन है, 4 × x, 9:16। जब भी चार चीजें प्रोपोर्शन में होती है ना, आउटर आउटर की मल्टीप्लाई इनर इनर के बराबर होती है। तो आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू आ गई 36। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। पढ़िए और जरा सोचिए। दिख रहा है आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे आप। साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू गिवन है ना। और आपसे पूछा क्या है बताओ, साइन ए कॉस ए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको दे रखा है साइन ए माइनस के कॉस ए, है ना। राइट में अगर आप ध्यान दें तो आप इसे लिख सकते हो √3/2 माइनस के √2/2, है ना। ऐसे आप लिख सकते हो। तो फाइनली अगर आप नोटिस करें, ये आपका क्या है, ये आपका आ गया √3/2, ये तो है ही।
और ये आ गया 1/√2, क्योंकि 2 होता है √2 है ना। अब किस पे काम चलेगा? अब अच्छा ये आ गई वैल्यू, तो अब क्या करें और क्या ना करें, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी एंगल भी फिक्स नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंगल भी क्या फिक्स करोगे। तो अब क्या करना होगा, ये लाने के लिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है, यहाँ मिलेगा आपको 3/4, ओ सॉरी, और फिर मिलेगा -के 2 sin A कॉस ए, और राइट में मिलेगा 3/4 प्लस के 1/2 और -के 2 √3/2√2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ मिलेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 में से, और यहाँ पर क्या बचा आपके, यहाँ पर आपका बचा ये 1 हो गई, और ये 2 sin A cos A। बस काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो गया। और अगर आप इनको सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन में आएंगे। वैसे तो इसको √6 ही कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। चलो इसको √2 और √2 करके इसको भी नीचे 2 कर लो, तो एलसीएम आ जाएगा 4 सॉरी, फिर 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका हो गया -के 2√6, है ना। इसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, ये वाला, ये इस पूरी चीज़ को ऐसे माइनस में ले आता है, ठीक, और ये हो जाएगा 2 sin A cos A। तो ये हो गया 4 - 5, क्लियर। तो 4 - 5 का मतलब हो गया क्या, -के 1, और ये हो गया +के 2√6, तो 2√6 -के 1 डिवाइडेड बाई आपका 4 है, और इधर चल रहा है 2 sin A cos A, और 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। समझ आई बात? तो कैलकुलेटिव है लिटिल बिट, बस इसमें वही वाली बात, कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है वो सबसे पहले सोचना है ना। और वैसे तो आप शुरू में भी अगर स्क्वायर कर देते तो बात तो वही पड़ती, मतलब बेसिकली इसमें स्क्वायर करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट समझना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल फिक्स नहीं हो रहा है। अगर एंगल फिक्स नहीं हो रहा तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करना पड़ेगा तो आपको इस तरीके से स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे। इफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना, पूछ रहा है ट्राइंगल क्या होगा। देखो मीडियंस होती क्या है पहले समझो, वैसे तो सीधी बात है बट फिर भी मीडियंस होती है यहाँ से चले और मिड में जाए, है ना, मिड में जाए, ये सारी मिड पॉइंट्स होते हैं, ये भी मिड होता है, ये भी मिड। तो जिस भी ट्राइंगल की तीनों मीडियन सेम होंगी उसकी तीनों साइड्स भी सेम होंगी, और तीनों साइड्स सेम किस ट्राइंगल की होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस केस में क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे, बताइए क्या करें। द वैल्यू ऑफ दिस, एस को करने का तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, राइट, तो आप इसका कंजुगेशन करेंगे, क्योंकि नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो कंजुगेशन हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा, तो ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। कंजुगेशन समझ में आया, ऊपर नीचे आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये चल रहा है आपका कॉसेक थीटा, नीचे तो 1 हो गया कॉसेक माइनस कॉट, ठीक है ना, और ऊपर आपका आ गया तो कॉसेक से कॉसेक कट गया, तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, कॉट थीटा। तो बस आपको कंजुगेशन करने की देरी थी और सीधे सीधे आंसर आपके सामने आ रहा था, है ना। तो ये मुद्दा है जो आपको समझना है, क्लैरिटी मिली, इस तरीके से आपको इसको डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं, पढ़िए। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इज दिस रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच केन ऑफ पेंट 40 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड, ठीक है ना। ऐसे पेंट आता है ना केन्स में, तो आपका इतना एरिया एक केन पेंट कर पाती है। हाउ मेनी केन्स ऑफ पेंट विल बी नीडेड टू पेंट ओनली द वॉल्स ऑफ द रूम। बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो आपको ये 15 × 9 और ×5 ये आपको LBS दे दिए। अब आपको वॉल्स करनी है पेंट, तो वॉल्स का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्स का आपको निकालना होगा
एरिया, वॉल्स के एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL+B। तो 2:5 और 15+9, तो ये 10 आ गया। और 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 24, तो ये आ गया 240, है ना, मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको पेंट करना है, और एक जो बॉटल है वो कितना पेंट करती है? 40 स्क्वायर मीटर। 40 मीटर स्क्वायर में एक बॉटल लगती है। तो आपको बताना है 240 मीटर स्क्वायर में कितनी बॉटल लगेंगी। तो सिंपली हो गया, 240 को आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 बॉटल्स यहाँ पे यूज होंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है ना? तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, आपको कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्स की अगर हम बात करें, एरिया वॉल्स की, तो एरिया वॉल्स का ये फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट में L+B। ये आपको समझना है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। देखो, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, राइट? तो ये आपको एक्स की वैल्यू दे दी 15 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है, तो 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई होगी और 50 किलोमीटर अप स्ट्रीम से आई होगी, और टोटल टाइम लगता है 7 घंटे 30 मिनट, जिसको आप लिख सकते हो 7/1/2 आवर, या 15/2 आवर, ऐसा। ठीक है ना? अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो डाउन होती है वो होती है x+y, तो 15+y, और जो अप होती है वो होती है x-y, मतलब 15-y, और ये बराबर चल रहा है 15/2। तो आपके पास ये इक्वेशन क्रिएट हो गई, है ना? अब इसको सॉल्यूशन बनाना है, तो इसका सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप ऑप्शन का यूज करें। ठीक है ना? ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करें। तो पहला ऑप्शन है आपका 5। ऑप्शन भी ऐसा रखना है जिससे कटपिट हो जाए थोड़ा सा। 5 रखेंगे तो यह आ जाएगा 50/20, और यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा 50/10। ये आपका कितना हो गया? 2 1/2, और यह हो गया 5। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर? वही 7.5, वही ऊपर वाला 15/2। ठीक है ना? तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो क्या है? 5। अगर मैं कोई और आंसर भी लेता, मान लो ऑप्शन 7 से शुरू होता, तो 15 और 7 जो होते हैं वो 22 होते हैं, उसका कोई सीन ही नहीं बनता। और 15-7 यहाँ भी अगर मैं करता, तो यहाँ पे कितने हो जाते? 8, तब भी कोई बात नहीं बनती। तो ये समझना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन तुरंत से डिलीट मारना है और कौन सा ऑप्शन रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ठीक है? लॉजिक समझ में आया? तो इसको इस तरीके से डील करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 8 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम। तो इस लाइन का मतलब समझेंगे। जो ऐसा ही है वो 3/5 है किसका? सम का। ऐसे का फॉर्मूला होता है P/RT/100, और ये चल रहा है 3/5 P। P से P कैंसिल हो गया, और जो टाइम है वो 8 ईयर्स का है। तो R × 8/100 इज इक्वल टू 3/5। 5 से कट कर लेते हैं, और 4 से इसे, तो 15/2, है ना? 15/2 का मतलब कितनी हो गई रेट? 7/1/2%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर आपको ध्यान दें तो ये जो बात लिखी हुई ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ही 3/5 किसका है? प्रिंसिपल का। बाकी तो क्वेश्चन फ्लो कर रहा है, राइट? ओके, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को, और सोचिए क्या कर सकते हैं आप। मार्केट प्राइस ऑफ ए बेडशीट इज 500 एट द टाइम ऑफ ए सेल। दो डिस्काउंट दे दिया आपने, तो आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना? काफी आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको? एमपी आपको 500 दे दिया, पहला डिस्काउंट है 10% का, जिसका मतलब हो गया चीज रह गई 9/10 की। दूसरा डिस्काउंट है 5% का, तो चीज रह गई आपकी 19/20 की। तो 2 जीरो कट गए आपके, ये हो गया आपका 45 × 19/2। 45 और 19 की मल्टीप्लाई कर लेता है, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 855 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 427.50।
ठीक है ना, इजी है एकदम, आसान है। चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। हेमा इज 20 year old एंड हर सिस्टर नेहा इज 30 year old। तो हेमा 20 और नेहा 30। कितने साल पहले उनकी एज का रेशो 3:5 था? कितने साल पहले? वही वाली बात, ऑप्शन ही उठाना बेहतर होगा। तो इसमें से 5 माइनस कर दो, इसमें से भी 5, ये आ जाएगा आपका कितना, 15, और ये आ जाएगा 25। इनका रेशो 3:5 आता है। क्लियर? अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो हेमा की एज में से एक्स कम करो, नेहा की एज में से भी एक्स कम करो, और ये रेशो आ जाएगा 3:5 का। एलसीएम, मतलब एलसीएम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वही एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। राइट? इस तरीके से कर सकते हो। चलो 13 को ट्राई करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू, पूछिए आपसे। ठीक है, तो जरा सोचो, ये बड़ा ही आसान सवाल सा है, कैसे करेंगे आप बताओ, क्या इसका तरीका हो सकता है? सोचो, क्या ऐसा मुद्दा हो सकता है? आपको नहीं लगता एक काम हो सकता है कि आप यहाँ से सी को इधर लेके जा सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और स्क्वायर करना है आपको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर। तो भाई यही आंसर है इसमें, बहुत ही आसान सवाल था। मतलब कभी कभी ना क्वेश्चन इतना इजी होता है कि हम उसको पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, ये मुद्दा होता है। ठीक है ना? चलो अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करेंगे। पढ़िए, क्या तरीका होगा इसको करने का और जानने का। 3 पाइप में पी क्यू आर टुगेदर टेक 4 hours टू फिल ए टैंक। ठीक है ना, 4 घंटे में टैंक को फिल कर सकते हैं। तो P प्लस क्यू प्लस आर, ये आपके 4 घंटे में टैंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है ना? ऑल 3 पाइप्स वर ओपन एट द सेम टाइम आफ्टर 3 hour, पी को क्लोज कर दिया, मतलब ये 3 घंटे तक चल गए। तो P प्लस क्यू प्लस आर, अगर आप 3 घंटे चलाते हो और टोटल टैंक भरते हैं 4 घंटे में, तो 3 घंटे में 3/4 टैंक भर दिया होगा। ठीक है, और फिर पी को क्लोज कर दिया, तो क्यू और आर चलेंगे, और बचा हुआ टैंक भरेंगे। बचा हुआ टैंक आप जानते हैं 3/4 भर गया, तो 1/4 बचा है, और वो 2 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ का सीन बनाना पड़ेगा। अब क्यू प्लस आर 1/4 पार्ट अगर 2 घंटे में भरते हैं, तो क्यू और आर पूरा पार्ट 8 घंटे में भरेंगे। क्लियर? अब आपके पास पी प्लस क्यू प्लस आर की कंडीशन भी है, और क्यू और आर की कंडीशन भी है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बताइए? क्वेश्चन पूछ रहा है पी की लो, तो इसका और इसका एलसीएम ले लो, 80 आ जाएगा। 4 से 2 टाइम्स तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर, और 8 से 1 टाइम ये क्यू और आर। माइनस कर देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, और पी 1 से 8 कितने टाइम में करेगा, 8 ही घंटे में करेगा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 8 आवर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करते हैं। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है, तो एक सर्किल बना लेते हैं, और ए बी एक कॉर्ड बना लेते हैं इस तरीके से। सेंटर इसका यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ए लाइन सेगमेंट डी ओ सी ओरिजिनेट फ्रॉम डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इन मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी प्रोड्यूस एट सी। तो यहाँ से एक लाइन ओरिजिनेट होगी डी से, जो ऐसे बढ़ेगी, और इसको प्रोड्यूस करने पर सी पर मिलती है। तो ये डी ओ सी, मतलब ये पॉइंट, अच्छा डी ओ सी तो दे ही रखा है इस तरीके से, है ना? बी सी बराबर ओडी दे रखा है, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल दे रखी है। बी सी ओ 30 है, ये वाला एंगल 30 दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा है ए ओ डी, ये वाला एंगल। अच्छा ये रेडियस है, तो ये भी इक्वल होगी। ठीक है ना? ओके, चाहो तो इसे ही मिला लो, तो ये भी इक्वल है। क्लियर? ओके, तो अब आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा ओबीसी, ट्राइंगल ओबीसी देखो,
ट्राइंगल ओबीसी में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। होगा कि नहीं? ओके, अभी अगर 30 हो गया तो अगर ये 30 है ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये 30 ये 30 तो ये 60। अब ये दोनों इक्वल है तो ये भी 60, तो ये भी 60। क्लियर? अब आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, और स्ट्रेट लाइन में सभी एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180। एक्स प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। तो जो एक्स की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 90। यही इस क्वेश्चन का सार है, मैं ये पूछ रहा है। तो ज्योमेट्रिकल वे में आपको सबसे पहले फिगर का क्रिएशन करना जरूरी रहेगा। फिगर क्रिएट होगी तो कंसर्न आपका क्लियर होगा, तभी बात आपकी बन पाएगी। ये सोचना है आपको और ये जानना है, राइट? क्लियर? चलें जी, आगे आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 17 को ट्राई करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लार्जेस्ट कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, जो सर्किल की लार्जेस्ट कॉर्ड होती है ना, वो उसका डायमीटर ही होती है। क्योंकि डायमीटर ही एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा लाइन है जो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि वो सेंटर से जाती है। तो इससे अगर आप इधर बनाओगे तो छोटी बनेगी, ऊपर बनाओगे तो छोटी बनेगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो भाई सेंटर से ही होती जाती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डिस्टेंस कहाँ से आ गई? तो डिस्टेंस क्या आएगी, 0 यूनिट, राइट? इस तरीके से करना है। चलिए इसको ट्राई करेंगे। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको 1 दे रखा है तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले जो दे रखा है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही कर सकते हो। तो यहां से आपका आ गया कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये कंडीशन मिल गई आपको। आप इसका यूज करेंगे तो यहां से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस ए रख दी आपने, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने नोटिस किया कि जो इन्होंने पूछा था वो वैल्यू उसी में कन्वर्ट हो गई जो इन्होंने दे रखा था। तो इसकी वैल्यू आंसर है 1। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेंज किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये चेंजेस आपने देखे, है ना, और फिर आप आगे की तरफ मूव किए, राइट। इस तरीके से करना है। चलिए 19 को ट्राई करते हैं। A mango juice is made by mixing water and mango, concentration 9:7। तो वाटर और मैंगो की जो कंसंट्रेशन है वो 9:7 है। अब ये कह रहा है कि भाई x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कंसंट्रेशन इज मिक्स्ड 160 लीटर ऑफ द मैंगो जूस। मतलब ये जो मैंगो जूस है ना, ये 160 लीटर है। इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 160, 1 की वैल्यू 10, तो 90 आ गया वाटर और 70 आ गया मिल्क। मिल्क नहीं, मैंगो, सॉरी। ये रियल वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो वाटर है आपका 90 और आपका मैंगो है आपका 70। अब ये जो बात इसने बोली थी कि x लीटर ऑफ वाटर, तो x लीटर वाटर है, इसमें जोड़ दीजिए, और 3x लीटर ऑफ क्या, मैंगो कंसंट्रेशन। तो ये जो न्यू रेशो बनता है इसके बाद वो बनता है 13/14। अब इसका सॉल्यूशन करके हमें x निकालना होगा, तो करते हैं। तो ये आ गया 90:14, ये आ गया 14x, ये आ गया 17:13, और ये आ गया 39x। ये आपका कितना आ गया, 1260। और ये आपका कितना आ गया, 910 प्लस 39x, ठीक है ना। माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा, 910 को इधर माइनस कर लेते हैं, तो आ गया 0, 5, 350, और इधर 14x को इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 5, 25x। 5 से 70 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से इसको काट लेंगे, 14। तो x की वैल्यू 14 आ गई। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द न्यू मैंगो जूस। देखो न्यू मैंगो जूस में, न्यू मैंगो जूस 160 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और उसमें x प्लस 3x 4x और ऐड हो जाएंगे, 160 प्लस 56, 6,
तो 216 लीटर। तो जो न्यू मैंगो जूस होगा वो 216 लीटर होगा, राइट। तो इसमें इस तरीके की कैलकुलेशन आपको समझनी है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर आप थोड़ा सा सोचें तो। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने 160 में से दो पार्ट्स को ब्रेक करा, रियल पार्ट को कि 90 और 70 होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि भाई किस तरीके की बात चल रही है, वो आपको समझना है। अगर एक बार क्लैरिटी मिल जाए तो दिक्कत कुछ है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफाई करना है। सिंपल बोर्ड मास है, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, ये 12 हो गया। 18 माइनस 12 कितना होता है? 6। 25 माइनस 6 19, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करते हैं। 22 को पढ़ो। इसने बोला मार्केट प्राइस ऑफ 54 आइटम्स इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 99 आइटम्स के। तो 55 का जो एमपी है वो इक्वल है 99 के किसके? सीपी के। आगे पढ़ो। एसपी ऑफ 56 आइटम्स, 56 आइटम्स का जो एसपी है वो 35 आइटम्स के किसके इक्वल है? एमपी के इक्वल है। ठीक है। पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो पहले कट कर लेते हैं 5 9। यहाँ से एमपी और सीपी का जो रेशो बना वो बना 9/5। ये भी कट कर लेते हैं। 7 से 8, 7 से 5। तो यहाँ से एसपी और एमपी का जो रेशो बना वो बना 5/8। ठीक है ना। अब बात को समझते हैं। अब आपको अगर गौर से देखें आप, तो आपको प्रॉफिट बताना है, तो आपको प्रॉफिट के केस में लेना देना है सीपी से और एसपी से। लेकिन उससे ही पहले एमपी दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एमपी है 9 और यहाँ पे एमपी है 8। तो इनको सेम करने का तरीका क्या है कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें 8 की, तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 40। और यहाँ कर दें 9 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 45 और ये आ गया 72। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ही जगह एमपी हो चुका है सेम। तो यहाँ पर सीपी था 40 और वहां पर एसपी बन चुका है 45। तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट है और 40 पे इंटू 100। तो आपका जो राइट आंसर आ गया फाइनली 12.5% का क्या? प्रॉफिट। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इन दैट केस यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियोज क्रिएट करने रहेंगे। रेशियोज क्रिएशन के बाद आपको ये समझना है कि आपको इनको, एमपी जो है वो दोनों में कॉमन है तो एमपी को सेम करना पड़ेगा, जिससे आपको सीपी और एसपी के रेशियोज के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। ये इस क्वेश्चन का मुद्दा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। 23 को पढ़ते हैं। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू obtain द सम दैट इज डिविजिबल बाय 11। तो 727874 5, आपको इसको 11 से डिवाइड करना है। 11 का रूल जानते हैं आप? 5 7 7 7 इनका सम, 7 + 7 + 7 + 5 और 482 इनका सम का डिफरेंस। तो इनका सम कितना आएगा? 21 और 5 26 और ये आ गया 14। इनका जो डिफरेंस है या तो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे आप तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। और क्वेश्चन कह भी ये रहा था क्या माइनस करूं। तो 12 आया है तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर अगर एक कम हो जाए 5 की जगह तो काम बन जाएगा। तो आपको एक माइनस करना चाहिए। एक माइनस करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? समझ में आ रही बात? भाई ये वैल्यू आपने जोड़ी है तो यहाँ पर जो कम करेंगे वो इसी में तो कम करेंगे ना, 5 में। और यही हम ये पूछ रहा है क्या माइनस किया जाए। 5 में से ही तो माइनस होगा ना कुछ। तो एक्चुअली 5 ना होकर ये 4 होना चाहिए। 4 बनाने के लिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई द वन शुड बी सब्सट्रैक्टेड, राइट। ओके 24 को पढ़िए। 10 चेयर एंड 6 टेबल। तो 10 चेयर और 6 टेबल आपकी हैं 5140 रुपए की। और 3 चेयर और 2 टेबल, 3 चेयर और 2 टेबल ये आपकी 1635 की। तो पूछ रहा है एक चेयर और एक टेबल कितने की होगी। ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या किया जाए बताओ। मुझे लगता है नीचे वाली इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 9c, ये हो जाएगा 60 और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4905। ठीक है ना।
अब माइनस कर देते, तो माइनस 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 60 से 60 कट जाएगा, इधर तो केवल सी ही रह जाएगा, और इधर आ जाएगा 5 3 2, बस 235। तो जो चेयर की कीमत आ गई 235, राइट। अब आप इस पहली इक्वेशन में सी की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 2350, ये 60 चल ही रहा है, और ये 5140। तो इसको माइनस कर देते हैं 2350 को। समझ आया कुछ? 0 9 10 माइनस 3 7, और हो गया 4 माइनस 3 आएगा 2790। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। तो जो टी की वैल्यू आएगी 24 24, तो 3 बचे 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 465। तो चेयर है 235 की, और टेबल है 465 की, इनका सम पूछ रहा है 700। तो इसका मतलब दोनों चीजें कितने की पड़ेंगी? 700 रुपए की, राइट। तो कैलकुलेशन है लिटिल बिट, जिसको आप समझ रहे होगे, जिसको आप जान रहे होगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 की ट्राई करते हैं, पढ़ो। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, पी को 42% वैलिड वोट्स मिली और क्यू जीत गया 45,360 से, ठीक है। 20% पीपल ने वोट ही नहीं डाली। तो क्वेश्चन ये यहां से शुरू होगा, 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाली और 10% वोट्स हो गई इनवैलिड। तो मान लेते हैं टोटल वोटर एक्स थे, अगर 20% नहीं डालते हैं तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो रह जाएंगे 4/5, इतने की वोट डली। अब इनवैलिड हो गई 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो रह कितनी गई फाइनली वैलिड? 9/10। अब इनसे हार जीत होनी है, क्लियर। लेकिन इसमें पी को कितनी रिसीव हुई? पी को रिसीव हुई 42%। तो ध्यान रखना, ये अब हार जीत के लिए 100% वैल्यू है ये भाई, क्योंकि आपने, जो लोग आए नहीं उनसे क्या लेना देना हार जीत से। और दूसरी चीज है कि 10% वोटर्स ने वोट ही कास्ट नहीं करी, वोट का वो इनवैलिड हो गई, तो वो भी खत्म हो गई। तो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है दिस इज 100%, उसमें से पी को 42% मिली है, क्योंकि पी को 42% किसकी मिली है? वैलिड वोट्स की। तो अब ये बताइए क्यू को कितनी मिली होंगी? क्यू को मिली होंगी 58%। तो यहां से क्यू कितने परसेंट वोटों से जीत गया, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ गया 6%, नहीं 6 क्यों आएगा, 16 आएगा, 16%। तो बेसिकली इसका जो 16% है वो बराबर है आपके किसके? 45360। अब हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। 4 से कट कर लेते हैं, 25 आ जाएगा, 2 से 5 और 2 से 8, 8 से कट कर लेते हैं, 40 6 48 आ सकते 56, ठीक है ना। 9 से कट कर लेते हैं, 630। ठीक है ना, बिल्कुल। नीचे की अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया आपका 625, तो 630 की गुणा 625 में होनी है। तो कर लेते हैं, 625 में 63 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। क्या आ गया? तो 5 7 8 और 5 13, 9 39375, 39375, और एक जीरो तो आएगा ही। हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39375 राइट। तो ये समझना है आपको, बढ़िया सवाल है। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताएंगे आप, ठीक है ना। और चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं ये भी ज़रूर बताओ। क्लियर, क्लैरिटी में समझना है, कि एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, और फिर आपका पेपर निकलेगा 101% निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा लग रहा है सेशन मुझे क्लियरली बताएं। अगर आप पहली बार हैं तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं। बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे तभी काम बन पाएगा। तैयारी करते रहो शानदार तरीके से, है ना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।